आज अयोध्या मंदिर की बात करते हैं। आज कहते हैं अयोध्या में मंदिर बना है तो सारा का सारा श्रेय मोदी जी को जाता है। हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उस वक्त आकर जो उसमें ताले लगे थे वो उन्होंने, राजीव गांधी ने वो ताले खोले थे राम मंदिर के। पर जब आप राजनीति की बात में करते हो, राजनीति के मैदान में उतरते हो, तब आप रामचंद्र जी को साथ न लेकर आया करो। धर्म के नाम पर आप वोट मांगते हैं, क्षेत्रवाद की बात आप करते हैं। हम भी तो हिंदू धर्म के लोग हैं, हम भी तो रामचंद्र को मानने वाले लोग हैं। इतना सा बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा वो भी झंडा लेकर मोदी मोदी करता था। बुजुर्ग के पास जाओ मोदी, औरतों के पास जाओ मोदी। हमने कहा जी ये तो बहुत मुश्किल बात होगी, अब मोदी जी का मुकाबला तो हम कर नहीं सकते। अंततः इन भाजपाई के लोगों ने एक नारा वहां पर फैला दिया जातिवाद का। कहा कि ये तो ब्राह्मण है, तो सारे ब्राह्मणों को टेलीफोन कर करके उन्होंने एक जातिवाद का नारा दिया। उससे हमने वो इलेक्शन हारा। मैं 35-40 हजार वोट से वो इलेक्शन हारी थी, क्योंकि उस वक्त हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि इतने काम किए, लोग काम के आधार पे वोट देंगे। हमें क्या पता कि भाजपा के लोग पहले जाति का नारा लगाया, फिर क्षेत्रवाद का नारा लगाया, और अब क्या कर रहे हैं, अब धर्म का नाम लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज अयोध्या मंदिर की बात करते हैं। आज कहते हैं अयोध्या में मंदिर बना है तो सारा का सारा श्रेय मोदी जी को जाता है। ये नहीं जानते कि इसका इतिहास आप पन्नों में पलट के देखो। अब तो YouTube में भी आप देख सकते हैं कि अयोध्या के मंदिर के निर्माण के लिए किसने जिद्दोजहद की, किसने पहल की। उस मंदिर में जब वो विवाद था, वहां एक मस्जिद थी, वहां एक रामचंद्र जी का मंदिर था। जब वो विवाद उठा तो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उस वक्त आकर जो उसमें ताले लगे थे वो उन्होंने, राजीव गांधी ने वो ताले खोले थे राम मंदिर के। ये इसका इतिहास है। जो कोई अब चर्चा उस पर करते नहीं है, ये कहते हैं कि जी इसका तो सारा श्रेय मोदी जी को जाता है। ठीक है, हम भी मोदी जी का जो उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा भव्य सुंदर मंदिर रामचंद्र जी का बनाया है, उसके लिए हम भी उनका धन्यवाद करते हैं। पर जब आप राजनीति की बात में करते हो, राजनीति के मैदान में उतरते हो, तब आप रामचंद्र जी को साथ न लेकर आया करो। धर्म के नाम पर आप वोट मांगते हैं, क्षेत्रवाद की बात आप करते हैं। अब धर्म की बात भी करने लगे। वो इस तरीके से संदेश देते हैं कि हम तो पता नहीं किस धर्म को मानते हैं। हम भी तो हिंदू धर्म के लोग हैं, हम भी तो रामचंद्र को मानने वाले लोग हैं। हमारे किसी भी मंदिर में आप झांक के देखो तो वहाँ हनुमान जी की, सीता राम लक्ष्मण की मूर्ति लगी हुई। हम भी हिंदू धर्म के लोग हैं, पर ये बंटवारा इसलिए करना चाहते हैं, सोचते हैं इस नारे को देकर हम इलेक्शन में उसका फायदा उठाएं। पर अब लोग बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, सभी इस बात को जानते हैं। मोदी जी के बारे में हम बहुत कुछ कह चुके हैं और मुझे पता है कि मोदी जी 10 साल हो गए उनको प्राइम मिनिस्टर बने। 10 साल से पहले जब वो आए थे मंडी में तो उन्होंने क्या नारा दिया था? उन्होंने ये कहा था कि एक बार आप मुझे मौका दो, आप मुझे प्रधानमंत्री बनाओ तो मैं आपको महंगाई भी कम करके दूंगा, युवाओं को रोजगार दे भी दूंगा और भ्रष्टाचार भी खत्म करूंगा। ये नारा मोदी जी ने उस वक्त दिया था। तो लोगों को लगा कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। 450 का हमारा गैस का सिलेंडर, उसका भाव कम हो जाएगा, हमारे लिए तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। हमारे बच्चे जो दर बदर भटक रहे उनको नौकरी मिल जाएगी तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी। और उसी तरह से जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसके ऊपर भी अगर मोदी जी रोक लगा देंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों को जो प्रभावित किया और लोग उनकी बातों में आए और लोगों ने जगह जगह जाकर इसका प्रचार शुरू कर दिया और कहा कि जी मोदी मोदी मोदी। इतना सा बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा वो भी झंडा लेकर मोदी मोदी करता था। बुजुर्ग के पास जाओ मोदी, औरतों के पास जाओ मोदी। हमने कहा जी ये तो बहुत मुश्किल बात होगी, अब मोदी जी का मुकाबला तो हम कर नहीं सकते। अंततः मोदी जी बने प्रधानमंत्री। हमें खुशी होती है अगर मोदी जी अपने वायदों पर अटल रहते, अपने वायदों के मुताबिक महंगाई को कम करते। बहन जी आप बताओ कितना है गैस सिलेंडर अब? हाँ, तो फिर उस टाइम था जब हमारी यूपीए की सरकार थी 450 रुपए का था। कम किया कि डबल कर दिया? अब तो डबल से भी ज्यादा कर दिया किया ना आपके टाइम। वही वो दाल चावल आटा महंगाई इस पे नहीं बात कर रहे, वो कह रहे हैं हमारे देश पर। हमारा देश जो